वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमा's फ्लेवर जर्नीज़। अभी तक हम आपके साथ कुकिंग के बारे में डिस्कस करते आए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप। हम सब जानते हैं कि हम जो लोग जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो नेचर से जुड़े हुए हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते हैं और वो हमारे आसपास रहकर हमें बहुत ही प्रोटेक्टिव केयर देते हैं। तो अब आज हम इसी बारे में डिस्कस करते हुए आपसे रूबरू होंगे। हम सब जानते हैं कि हमें जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमें बचपन से हम सीखते आए हैं, उनसे बहुत सी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई सीखी, बहुत सी अच्छी आदतें उनसे सीखी और बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किया और सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो हर घर के पेरेंट्स अलग अलग तरह की नॉलेज को जानते हैं और वो अपने बच्चों को वो नॉलेज देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये आगे भी बनी रहे। तो इसलिए हमारी शेयरिंग बनी रहनी चाहिए ताकि हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें जिसका दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और बहुत ही आपको अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इस इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप का फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी आसानी से आप देख सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मैजिकल रेमेडी के बारे में जो हमारे घर में आसपास ही रहती है। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, हमको कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी भी आती है, तो हम फटाफट से डॉक्टर के पास भागते हैं कि हमारे पास जल्दी ठीक हो जाएं। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? इसलिए होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिज़ी बहुत हो गए हैं, हमारे को छुट्टी नहीं मिलेगी और हमारा काम जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा अगर हम एक भी छुट्टी लेंगे। तो इसलिए हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नेचर से जुड़ना सीखिए और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अपने आसपास जो आपके पास जड़ी बूटियाँ आसपास रहती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उसको ठीक होने की कोशिश करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। अगर आप बार बार ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती। बार बार ट्रीटमेंट लेने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेस होती है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब तो सारी दुनिया ये बात जानती है कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो ऐसी बहुत सी स्पाइसेस हैं जो हमारी किचन में एक मैजिकल हीलिंग पावर रखती हैं और हम उनको डेली यूज़ में लेते हैं और यूज़ करते हैं। उनके बेनिफिट्स अपने आप ही हमें मिलते रहते हैं और कुछ लोग तो उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन हम कई बार उनको अनजाने में यूज़ तो करते हैं लेकिन उनके बेनिफिट्स नहीं जानते। तो जड़ी बूटियों को पहचानना सीखिए। अपने आसपास अगर कोई जानता है, कोई किसी तरह की नॉलेज रखता है तो उससे वो गेन कीजिए। ज़रूर इसको शेयर करिए और अपनी हेल्थ को, जो भी मैं आपके साथ यहाँ पर हेल्थ टिप डिस्कस करने वाली हूँ उसके बारे में पहले आपको बता दूँ कि ये टिप को आप 15 साल से छोटे बच्चों में इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके लिए मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। उससे बड़ी एज के लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन ये रहेगा कि जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर से परेशान हैं, जिनको पाइल्स है, ब्लीडिंग रहती है या नक्सीर की प्रॉब्लम रहती है या अल्सर के कारण मुंह से खून आता है या किसी भी तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो इस रेमेडी को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। उसके लिए मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत है और मेरी बताई हुई रेमेडीज़ को हेल्थ रेमेडी की तरह ही यूज़ करें। इसको ट्रीटमेंट समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती या आपको वो सूट नहीं करती तो आपको अवश्य ही डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी के बारे में जिसका नाम है पिपली। पिपली को हम एक लॉन्ग पेपर के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग पंजाबी में इसको मगा के नाम से जानते हैं और कई लोग हैं जो इसको जानते तो हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स को नहीं जानते हैं। और ये रेमेडी बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। इसको आपने बहुत ही लो क्वांटिटी में यूज़ करना है
ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज़ करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होगी। छोटी सी क्वांटिटी इसकी बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग भी साइनोसाइटिस से परेशान रहते हैं या जो लोगों को बार बार कफ़ की प्रॉब्लम रहती है, कफ़ ज़्यादा बलगम ज़्यादा बनती है, रेशा गिरता रहता है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गले में बलगम गिरता रहता है और उसके कारण से वो उनको बार बार थूकने की टेंडेंसी बनी रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये कुछ दिनों में ही आपको रिज़ल्ट देगी, अवश्य ही रिज़ल्ट आएगा आपको। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जिनको ज़ुकाम बार बार छींकें लगती हैं, बार बार ज़ुकाम होता है, वो भी इस रेमेडी को आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ ना करें। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में 15-20 डेज़ तक रेगुलरली इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगी और प्रिकॉशंस मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो आइए अब चलते हैं हम अपनी किचन में और इस रेमेडी को कैसे बनाएंगे सीखते हैं। देखिए, अब हमने गैस ऑन कर लिया है और इसके अंदर हमने 1 कप दूध चढ़ा दिया है और इसमें अब मैं ले रही हूँ 1/4 स्पून हल्दी। प्रिकॉशंस इस वीडियो से रिलेटेड मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। डोज भी मैंने पहले से ही बताई है और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, किस एज के लोग ले सकते हैं, सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने 1 चुटकी पाउडर लिया है पिपली का। बिल्कुल ये 1 चुटकी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इसको मैं अब जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो लोग, मेरे पास कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बताते हैं कि वो दूध नहीं लेते, दूध पीना पसंद नहीं करते या उनको सूट नहीं करता, जिनको ये दूध अच्छा नहीं लगता या वो किसी भी वजह से नहीं ले सकते, वो लोग इसको गर्म पानी में डाल के हनी के साथ ले सकते हैं। पर क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, बिल्कुल गर्म पानी के साथ लेनी है। और पॉसिबल हो अगर तो आप इसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें तो बहुत ही आपको ज़्यादा फायदा देगी। अब ये दूध बॉयल हो चला है, अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी। जिसको भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो वो अपनी ट्रीटमेंट के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकता है। ट्रीटमेंट के साथ लेते लेते भी इसको आप कर सकते हैं, तब भी ये आपको बेनिफिशियल होगी। इसको कम से कम आप 2 मिनट तक पकाएं ताकि इसमें जो हमने हल्दी डाली है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट तक इसको सिम करके, गैस को स्लो फ्लेम करके आप इसको पकने दीजिए। जैसे ये 2 मिनट हो जाएं फिर इसको गैस को ऑफ करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये खाली पेट हो तो बहुत अच्छा होगा। अब 2 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और इसको गरम गरम, गुनगुना गरम ही पिए। तेज़ गरम अगर आपसे पिया जाता है तो तेज़ गरम भी पी सकते हैं।